अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी के न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पढ़ी थी और उसके दो पार्ट्स पढ़े थे, जो होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। आज हम करेंगे एक्सटर्नल, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज हम करते हैं अबाउट एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी और उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड बीम, हिंज सपोर्ट और हिंज सपोर्ट विद रोलर, इनके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। रेजिस्टेंस मतलब कि देखो, ये फिक्स्ड बीम है, ये कुछ जब इस पर लोड आएगा तो ये वर्टिकली एक रिएक्शन लगाएगा, हॉरिजॉन्टल में भी रिएक्शन लगाएगा और एक मूवमेंट देगा। मतलब यहाँ पे तीन तरह से ये रेजिस्ट करेगा इसको। तो आर की वैल्यू क्या हो यहाँ पे 3। आर मतलब रिस्ट्रेंट, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स, मतलब कितनी रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होने वाली है। तो फिक्स्ड बीम में कितनी होती है, 3। ये आपको याद रखनी है, एक तरह से रट लेना आपको, है ना। सेकेंड आप देखोगे हिंज सपोर्ट आता है। हिंज सपोर्ट मतलब कि ये यहाँ से हिंज है। हिंज मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ को आसानी से रोटेट कर सकते हो। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऊपर ऊपर ले जाऊँ इस तरह से, तो ये आसानी से रेजिस्ट नहीं करेगा इसको, ये आसानी से ऊपर चला जाएगा। जैसे डोर होता है अपना, तो उसमें हिंज सपोर्ट होता है उस तरह से। तो इसमें कोई मोमेंट नहीं आएगा, इसमें मोमेंट ज़ीरो रहेगा। मोमेंट कहाँ पे आता है, जो रेजिस्ट करता है। जैसे ये फिक्स बीम ये रेजिस्ट करेगा तो इसमें मोमेंट आएगा, इसलिए आर वैल्यू 3 आएगी, और यहाँ पे मोमेंट नहीं रहेगा। तो मतलब मोमेंट अगर आसानी से हो तो मोमेंट ज़ीरो, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 2 कैसे होगी, वर्टिकल तो लगेगी और हॉरिजॉन्टल भी लगेगी, मतलब वर्टिकल रिएक्शन देगा और हॉरिजॉन्टल में भी रेजिस्ट करेगा दोनों तरफ से। तो आर बराबर 2 हुआ, एम 0 है इसमें। और थर्ड होता है हमारा हिंज सपोर्ट विथ रोलर। इसमें भी सेम केस है, अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो मूव कर जाएगा इसकी तरह ही, है ना। तो इसमें मूवमेंट तो ज़ीरो होगा, लेकिन अब इसमें व्हील्स लगे हुए, रोलर लगे हुए, इसकी वजह से क्या होगा कि ये इधर उधर की मोशन कर पाएगा, मतलब, है ना। तो क्या होगा कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगी, वो भी ज़ीरो रहेगी। देखो मोमेंट तो आ ही नहीं रहा था क्योंकि ये मूव कर रहा था, तो मोमेंट ज़ीरो। और हॉरिजॉन्टल कैसे ज़ीरो, कि देखो अगर इसको आप धक्का मारोगे तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, अगर इसको इधर मारोगे तो इधर मूव कर जाएगा, मतलब कि रेजिस्ट नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं करेगा ये। तो एच भी ज़ीरो हुआ। और ये सिर्फ वर्टिकल करेगा, जब ऊपर से लोड आएगा तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन डेवलप करेगा। तो इसमें आर की वैल्यू क्या हुई, 1। तो आपको ये तीन चीज़ रट लेनी है कि आर बराबर 3 होता है फिक्स बीम, आर बराबर 2 हिंज, और हिंज सपोर्ट रोलर में आर बराबर 1। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फाइंड द एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी मतलब कि आई ई निकालो, या फिर इसको बोल सकते हो आप डी एस ई, कुछ भी बोल सकते हो, आई ई या डी एस ई। तो हम करते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में हमको गिवन है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम गिवन है, एक इधर भी फिक्स्ड है इधर भी फिक्स्ड है। तो अब मैंने आपको बताया आर की वैल्यू फिक्स्ड के लिए कितनी होती है, आर बराबर 3 होता है। तो देखिए आर बराबर इधर इधर 3 होगा, इधर भी 3 होगा, तो ये 3 इधर 3 इधर, मतलब आर इधर 3 आर इधर 3, 3 और 3 इधर, तो 6 हो गया। टोटल कितना हुआ, आर 6 हुआ। और आई ई निकालने के लिए आपको आज फॉर्मूला होता है आर टी माइनस 3। आर टी माइनस 3 मतलब टोटल रिएक्शन कंपोनेंट जितने आ रहे हैं -3। -3 क्यों कर रहे हैं हम, 3 इसलिए क्योंकि देखो 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, जो होती हैं समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0 और समेशन मोमेंट बराबर 0। तो इन तीन की मदद से हम कोई भी तीन तो निकाल सकते हैं, बाकी बचेंगे वो रिडंडेंट कहलाएंगे हमारे। तो इसका आई ई एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आर निकाल लो, जितने भी सपोर्ट दे रखे हैं उनका टोटल करके। जैसे यहाँ 3, यहाँ 3 तो 6 हो गया, आर टी 3 हो गया, तो आई क्या हुआ, आर टी -3। -3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो 6 में से 3 तो हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी 3 अननोन रहेंगी इस तरह से। तो 3 अननोन रहेंगी, तो 6 - 3 आई बराबर 3, मतलब एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी कितनी आई, 3। मतलब 3 रिएक्शन कंपोनेंट हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो सकते हुए ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी 3 आ गई आर टी -3 करके। और एक चीज़ ध्यान रखनी, इसमें इंटरनल इंडिटर्मिनेसी 0 होती है। ये कैसे होती है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें हम इंटरनल इंडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे तब। क्योंकि ये ट्रस नहीं है ना, ये सिंपल मेंबर है। अगर ट्रस होती तो इसमें मेंबर होते, उस मेंबर्स में कुछ फोर्स आते, तो वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है। तो इसकी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी 0 होगी। जब भी आपको ऐसा सिंपल बीम मिले तो उसकी इंटरनल 0 होगी। एक्सटर्नल हमने निकाली आर टी -3 करके, तो डी एस बराबर 3। डी एस बराबर 3 मतलब डी एस क्या है, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, वो क्या होगी, आई ई प्लस आई आई। तो हो गया डी एस इजकल टू 0 + 3 तो 3। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखो कि इसमें आपको गिवन है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया रोलर सपोर्ट के लिए कितना होता है, 1, क्योंकि इसे वर्टिकल लेता है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0। अब ये फिक्स हिंज सपोर्ट 2, इसके लिए भी 2 हमने पढ़ा था अभी। ये मूवमेंट नहीं लेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही देगा, तो 2 2 कितना हुआ टोटल, आर टी 5 हुआ। आई ई क्या होगा,
5 माइनस 3 में आपको होता है फॉर्मूला RT माइनस 3 का, है ना, कि 3 तो आप सॉल्व कर लोगे और 2 अननोन रह जाएंगे। 5 माइनस 3 में से 3 सॉल्व और 2 अननोन रह जाएंगे, तो 2 आई कितना हुआ 2 एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, और यही रिडंडेंट कहलाता है आपका, है ना। तो आई क्या हुआ 0, आई इंटरनल वाली 0 होगी आपको मालूम है, और DS टोटल क्या हुआ, तो 2 + 0 2, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में गिवन आपको फिक्स सपोर्ट आपको मालूम है R = 3, और रोलर वाले के लिए 1, इन सपोर्ट रोलर के लिए 1, तो टोटल कितना हुआ 4, RT बराबर 4, तो आई कितना आया 4 - 3, तो आई कितना हुआ 1। मतलब एक रिएक्शन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ तो वो कोई सी भी हो सकती है, मूवमेंट वाली हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ कुछ भी हो सकती है, एक सॉल्व नहीं होगी, तो तो आई 1 आया, और आई तो 0 होता ही है इसके लिए, तो DS बराबर टोटल 1 हो गया है, 1 + 0 1। अब आप देखो कि क्वेश्चन फोर्थ कि इसमें फिक्स सपोर्ट है, तो ये कितना हुआ 3, हाँ रोलर के लिए हमको मालूम है था 1 होता है, और फिक्स सपोर्ट वापस तो 3, तो टोटल कितना हुआ 6 और ये 7, है ना। RT बराबर 7 आया, और आई के लिखा आपने 7 - 3, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 7 - 3 हो गया, IE बराबर 4, मतलब 4 हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि क्या है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको दिखा हुआ है हिंज गिवन है यहाँ पे, जब भी आपको ऐसा हिंज दिखे तो उसमें से एक हिंज का एक मतलब एक इक्वेशन एक और बन सकती है। हिंज सपोर्ट पे आप मोमेंट लेंगे या कुछ भी लेंगे तो एक रिएक्शन एक और बनेगी, तो उसमें आप क्या करोगे कि 7 तो लिया और उसमें से एक और चीज़ माइनस करनी है, मतलब आपको टोटल 3 भी माइनस करना और एक और H भी माइनस करना है, मतलब 4 आया तो 4 में से भी एक H जाएगा, हिंज जाएगा, तो 4 - 1 3, मतलब टोटल आप देखो तो आई कुछ इस तरह से बन जाएगा, RT -3 तो रहेगा ही, -H भी हो जाएगा। H क्यों, अगर हिंज है क्वेश्चन में, जैसे एक हिंज है तो एक आ जाएगा इधर, अगर 2 होते तो 2 रिएक्शन मिलती तो 2 आ जाता इधर, मतलब टोटल RT में से 5 माइनस होता इस तरह से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ 7 - 3 4 तो आप निकाल लेंगे, फिर आप देखेंगे हिंज भी है, तो हिंज का भी माइनस कर दो, तो 4 - 1 तो 3, आई 3 हो गया, आई 0 होता ही है इसके लिए, और DS टोटल 3 हो जाएगा। अब आप देखो क्वेश्चन फिफ्थ में आपको गिवन है फिक्स सपोर्ट गिवन है, तो फिक्स सपोर्ट के लिए आपको मालूम है 3 होता है, ठीक है। रोलर सपोर्ट के लिए आपको मालूम है 1, रोलर सपोर्ट के लिए 1 और फिक्स सपोर्ट के लिए 3, तो कितना हुआ टोटल 8 हो गया। अब 8 आया तो आप आई कैसे निकालेंगे, RT -3 करके, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस करके, तो आई कितना है 8 - 3, तो आई बराबर 5 आया, मतलब 5 अनसॉल्व रहेंगे, है ना। और आई आपको मालूम ही 0 होता है, और DS टोटल कितना हो जाएगा 5 + 0 तो 5, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी 5 हो गई। अब आप देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फिक्स सपोर्ट है, इसके लिए 3, ये वाला भी 3 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हिंज भी गिवन है, देखो 2 हिंज गिवन है, तो 2 रिएक्शन आपकी यहाँ से निकलेंगी, तो आपका R कितना हुआ टोटल 3 + 3 6, तो आई क्या हुआ 6 - 3 तो होएगा ही, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी, है ना, 6 - 3, और एक -H भी होगा, मैंने आपको बताया था अगर हिंज आ रहे तो -H भी लगा हुआ आगे, तो 2 हिंज हैं तो 2 आ जाएगा, तो 6 - 3 - 2, मतलब एक इक्वेशन अननोन रह जाएगी, बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो आई बराबर 1 आएगा, इसमें आई 0 होगा, है ना, इंटरनल 0 और DS टोटल 1 + 0 तो 1। अब आप देखो क्वेश्चन 7, इसमें फिक्स सपोर्ट है यहाँ तो 3 हो जाएगा, ये हिंज सपोर्ट है तो 2, हिंज सपोर्ट है तो 2, फिक्स सपोर्ट है तो 3, तो टोटल कितना हुआ 10 हुआ, RT बराबर 10, टोटल रिएक्शन कंपोनेंट्स, तो आई बराबर क्या हुआ RT -3 -H अगर हिंज है तो आई क्या हुआ 10 - 3, 10 माइनस ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारी 3 -H इसलिए क्या, क्योंकि एक हिंज यहाँ गिवन है पहले से, तो -1, तो ये आ जाएगा आपका आई बराबर 6, ठीक है। तो आई तो 0 होगा ही, और DS टोटल 6 + 0 तो 6 हो गया, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी। अब अगला देखो कि ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये कितना होगा, तो ये 2 होगा, ये कितना होगा 1, तो टोटल कितना होगा RT 3, तो आई क्या होगा 3 - 3, और हिंज तो है ही नहीं तो वो नहीं लेना है, तो 3 - 3 तो 0 हुआ, मतलब देखो इसमें आई भी 0 होगा, आई तो 0 हो गई, को मालूम है ट्रस्ट नहीं है तो, और DS 0 होगा, 0 + 0। अब आप इसमें ध्यान से देखो कि आई भी 0 आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ना, ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इसमें आई भी 0, आई भी 0, टोटल DS 0 आ रहा है, मतलब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो अब अगला देखते हैं हम कि ये हमको 2 इंच आर्च दे रखी हुई है, तो इसमें कितना होगा 2 तो 4 हो गया टोटल, RT बराबर 4, तो आई कितना हुआ 4 - 3, है ना, 4 RT और -3, क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होती है, तो RT - 3 तो आई बराबर 1 आया, ठीक है, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी 1 है इसकी। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हिंज सपोर्ट, ये 3 इंच आर्क है, इसमें क्या होगा यहाँ पे देखो एक इंच इधर, एक इंच इधर और एक इंच इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 और 1 इंच एक्स्ट्रा है गिवन है,
तो ये कैसे करेंगे हम, देखो RT बराबर 4 तो होगा, तो I बराबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 - 3 तो करेंगे ही हम, 4 में से 3 सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखो एक हिंट से भी तो इक्वेशन मिलेगी हमको, तो एक हिंट माइनस करना मतलब H, तो 4 - 3 - 1, तो IE बराबर क्या आया आपका 0। इससे हमने क्या पता लगाया कि 3 इंच आर्क भी एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है ना, जो स्ट्रक्चर जिसमें मेनली यही यूज़ की जाती है ना ब्रिजेस में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड अगली वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल इंडिटर्मिनेसी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।